नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्कूल रेडीनेस के तृतीय सप्ताह की गतिविधियों का रजिस्टर विवरण देखेंगे, जो कि 9 मई से लेकर 14 मई तक के लिए आई हुई है और साथ ही में कुछ गतिविधियों पर थोड़ी-थोड़ी चर्चा भी करते चलेंगे कि उन्हें हमें कैसे कराना है। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। इसे मैंने 2 पन्नों पे कवर किया है। एक पन्ने पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार की गतिविधियों को कवर किया और दूसरे पन्ने पर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की गतिविधियों को। यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है सप्ताह संख्या 3 और दिनांक डाला है नीचे और इस तरफ वीक 3। उसके बाद मेन हेडिंग डाली है विद्या प्रवेश आधारित स्कूल रेडीनेस सप्ताह संख्या 3। उसके बाद सभी कॉलम्स हमारे रहेंगे हर बार की तरह। अब हम देखते हैं पहले सोमवार की गतिविधियों को। तो यहाँ पर दिन सोमवार दिनांक 9। सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों का स्वागत, प्रार्थना व व्यायाम कराया गया। स्वतंत्र खेल में निर्माण, जोड़ तोड़ की सामग्रियों से स्वतंत्र खेल खिलाया गया और भाषा और साक्षरता कौशल में, क्योंकि हमें इस बार कहानी सुनाना है बच्चों को और बंद छोड़ के प्रश्न पूछना है, तो यहाँ पर मैंने सहज 2 से कहानी ली है। सहज 2 से कहानी कौवे की भूख सुनाई गई व चित्र दिखाकर अनुमान लगाने के मौके देते हुए बंद छोड़ के प्रश्न पूछे गए। ये कहानी है सहज की पाठ 2, कौवे की भूख। छोटी सी कहानी हमें लेना है कोई भी, तो इस कहानी को हम बच्चों को दिखाएंगे, चित्र दिखाकर उनसे पूछेंगे इसमें किसका चित्र बना है, कौन है, क्या हो सकता है इस कहानी में। बच्चों को बोलने के अवसर देंगे। उसके बाद लास्ट में उनसे हम इस कहानी को सुनाएंगे और फिर कहानी से संबंधित कुछ सरल बंद छोड़ के प्रश्न पूछेंगे। अब इस कहानी से हम क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? बंद छोड़ के प्रश्न तो आप जान ही रहे होंगे, उन्हें कहते हैं जिसका एक निश्चित उत्तर होता है, एक शब्दों का उत्तर होता है। और खुले छोर के प्रश्न वे होते हैं जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के मौके मिलते हैं और अलग अलग उत्तर, सबके अपने अनुमान के आधार पर अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बंद छोड़ के प्रश्न पूछना है। तुम 2-4 प्रश्न इसमें सरल पूछ सकते हैं, जैसे कौवा किसके पेड़ पर बैठा था? तो कौवा आम के पेड़ पर बैठा था। कौवे को आम के पेड़ पर आम के अलावा और क्या दिखा? तो उसे एक पीला गुब्बारा दिखा। कौवे ने उसे क्या समझा? कौवे ने उसे भी आम समझा। इस तरह के बंद छोड़ प्रश्न हम कुछ पूछ सकते हैं। फिर आगे कला संबंधित गतिविधियों में अंगूठे की छाप से अलग अलग आकृतियां बनवाना पर कार्य किया गया। हमारे कलरों की किताब में एक है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से अंगूठी की छाप से बिल्ली और चूहा बनवाया गया, आप इस तरह से बनवा सकते हैं। फिर गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच में याददाश्त का खेल खिलाना पर गतिविधि कराई गई। इस पर मैंने एक वीडियो कल डाला था, उसके लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस गतिविधि को हमें कैसे करानी है। फिर बाहरी खेल में घोड़ा जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, बाहरी खेल खिलाया गया। यहाँ पे मैंने ड़ पे आके मात्रा नहीं लगाई है, आप लगा लीजिएगा, मुझसे मिस्टेक हो गया है। ये खेल उसी तरह से है जैसे पहले हम बचपन में खेला करते थे, आम छू कोड़वा बादाम छू, सेम वैसा ही खेल है। इस पर भी मैंने वीडियो डाला है, उसका लिंक मैं दे दूँगी। फिर गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों से मेले के अनुभव पर बातचीत करते हुए कुछ सरल और बंद छोर के प्रश्न पूछे गए। इसमें हमें बच्चों से मेले पर चर्चा करनी है। मेले देखने बच्चे ज़रूर जा गए होंगे और वे अपना अनुभव बताएंगे और फिर उससे रिलेटेड हमें बंद छोर के प्रश्न पूछना है। अब आते हैं हम मंगलवार पे। तो सबसे पहले वही होगा, स्वागत, प्रार्थना व बच्चों का स्वास्थ्य जांच किया गया। स्वतंत्र खेल में बच्चों को अपने पसंद की कलाकारी करने की छूट दी गई। अब आज भी हमें कहानी बताना है, तो यहाँ पे सहज 2 से चीकू और मीकू कहानी के चित्रों को दिखाकर बातचीत की गई। फिर कहानी सुनाकर बंद और खुले छोर वाले सरल प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर हमें खुले छोर के प्रश्न भी पूछना है। कला संबंधित गतिविधि में बच्चों को बने हुए चित्रों में रंग भरवाया गया। हमें बच्चों की कॉपी पर कोई एक बड़ा सा आम, सेब, टमाटर, कोई भी चित्र ऐसा बना देना है और बच्चों को रंग देकर उनसे रंग भरवाना है। फिर विज्ञान, गणित और ईवीएस में दूर या पास गतिविधि कराई गई। बच्चों को दूर और पास की अवधारणा की समझ विकसित करनी है बच्चों में, तो हम गतिविधि के ज़रिए भी कर सकते हैं। चीज़ों को रख करके भी, जैसे परिवेशीय वस्तुओं को, पेन, पेंसिल, रबड़, स्केच को दूर दूर रख दें, कुछ को एक पास रख दें, किसी को उससे दूर रख दें और बच्चों से पूछें। इस तरह से गतिविधि करा सकते हैं। फिर पोषम पा भाई पोषम पा बाहरी खेल खिलाया गया। ये खेल भी आप लोग जान ही रहे होंगे। गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों से मेले के अनुभव पर पुनः बातचीत करते हुए वह मेले से जो चीज़ खरीदेंगे उसका चित्र सहित नाम लिखकर सूची तैयार करके एक चार्ट बनाकर दीवार पर टांगा गया। इसमें हमें बच्चों से मेले के अनुभव पर फिर से बातचीत करनी है और उनसे पूछना है कि अगर उन्हें कहा गया कि मेले से चीज़ें खरीदो तो वो कौन कौन सी चीज़ खरीदेंगे। बच्चे जो भी नाम बताते हैं उन्हें चित्रों के साथ हमें चार्ट पेपर पर लिखना है, चित्र भी बनाना और लिखना भी है और उसका एक पूरा बोर्ड बना करके दीवार पर टांगना या लटकाना है।
अब बुधवार पे चलते हैं। तो बुधवार को सबसे पहले स्वागत प्रार्थना व व्यायाम कराया गया। स्वतंत्र खेल में बच्चों ने कुछ चित्रात्मक कहानी की किताबें पढ़ने का प्रयास किया और तुकांत वाली भाषा और साक्षरता कौशल में तुकांत वाली सरल कविता हाव भाव के साथ सुनाते हुए कविता में आए तुकांत शब्दों को पहचानने व नए तुकांत शब्द बनाने की गतिविधि कराई गई। बच्चों को कविता में आए तुकांत शब्द पहचानने के लिए कहेंगे, फिर उससे मिलते जुलते या अलग से एक हम कोई शब्द दे, जैसे दे दें हम माला। अब इससे मिलते जुलते तुकांत शब्द बच्चे आसानी से बना लेंगे। फिर कला संबंधित गतिविधियों में परिवेशी पौधों की पत्तियों की छाप से अलग अलग आकृतियां बनवाई गई। इस पर मैं एक वीडियो डाल दूंगी, पर यहाँ पर थोड़ी सी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगल बगल की कुछ पत्तियों को हम तोड़ लें। इसके लिए हमें बॉटल कलर की आवश्यकता होगी। फिर हम उस पत्तियों पर ब्रश की सहायता से कलर लगा दें और उसे सादे पन्ने पर कलर वाले तरफ से उसे चिपका दें। फिर धीरे से उस पत्ती को उठा लें। फिर जो पत्ती के नीचे हमने कलर लगाया है वो उस पन्ने पर छप जाएगा। इस तरह से पत्तियों की छाप से सुंदर सुंदर आकृतियाँ बन जाएंगी। पत्ती छोटी होगी, बड़ी होगी, अलग अलग टाइप की होगी, तो वैसे आकृतियाँ बनेंगी। इस तरह से गतिविधि करानी है। फिर गणित और ईवीएस में 1 से 5 तक की संख्या की पहचान कराई गई। क्योंकि बच्चे अभी कक्षा 1 में हैं तो कम ही बच्चों को संख्या का ज्ञान होगा, तो हमें 1 से 5 तक की संख्या की पहचान करानी है। ज़्यादा यहाँ पे बेटर होगा हम ELPS का इस्तेमाल करें, जो गणित का सूत्र है। सबसे पहले हमें एक्सपीरियंस देना है, फिर लैंग्वेज है, फिर पिक्चर, तब लास्ट में हमें सिंबल पे काम करना है। तो पहले हम उन्हें 5 गोटियाँ या 5 कोई भी वस्तु बताएंगे। एक्सपीरियंस पहले ठोस वस्तुओं से उन्हें हम गिनती सिखाएंगे। फिर उसे 5 कहते हैं, ये भाषा का ज्ञान कराएंगे। उसके बाद हम जो कुछ भी देखते हैं उसे हम चित्रों के द्वारा भी बना सकते हैं। फिर हम उन्हें पिक्चर से परिचित कराएंगे, 5 गोटियों की चित्र बना करके गोल गोल 5। फिर लास्ट में इसको एक संकेत भी दिया गया है, एक प्रतीक दिया गया है 5। इसे इस तरह से 5 लिखा जाता है। लास्ट में हम सिंबल पे आएंगे। फिर उसके बाद बाहरी खेल में स्टापू 8 खाने में अलग अलग आकृति बनाकर निर्देशानुसार उन पर कूदने की गतिविधि कराई गई। गुड बाय सर्कल टाइम में मेरी पसंद की मिठाई इस विषय पर बच्चों से बातचीत व पसंदीदा मिठाई पर कुछ सरल बंद छोर के प्रश्न पूछे गए। ये हो गया हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार की गतिविधियों का विवरण। अब देखते हैं गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की गतिविधियों का विवरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें भी सब कुछ वही रहेगा, सेम वैसे ही कॉलम्स रहेंगे, वही हेडिंग रहेगी। हम डायरेक्ट गुरुवार पर आते हैं। तो गुरुवार दिनांक 12 मॉर्निंग सर्कल टाइम में प्रार्थना, स्वागत व मुक्त वार्तालाप पर कार्य किया गया। स्वतंत्र खेल में कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों से बच्चों ने जोड़ तोड़ व निर्माण कार्य में स्वतंत्र खेल खेला। फिर भाषा और साक्षरता कौशल में कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री से परिचय करवाया गया व बातचीत करते हुए सरल प्रश्न पूछे गए। अब इसमें जो हमारी कक्षाओं में प्रिंट रिच मटेरियल के पोस्टर्स चिपकाए हुए हैं उनसे हम बच्चों को परिचय करवाएंगे और उसी से संबंधित कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे। फिर कला संबंधित गतिविधियों में अंगूठी की छाप से अलग अलग आकृतियां बनवाई गई। उसी गतिविधि की यहाँ पर पुनरावृत्ति की गई है। फिर गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच, इसमें आवाज़ व वस्तुओं से पैटर्न बनवाया गया। इस पर मैं जल्दी एक वीडियो बना दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा इसे कैसे करवाया जाता है। फिर बाहरी खेल में घोड़ा जमाल खाई पीछे देखे मार खाई बाहरी खेल खिलाया गया। और गुड बाय सर्कल टाइम में मेरा प्यारा दोस्त पर बच्चों से बातचीत करना। उन्हें उनका सबसे प्यारा दोस्त कौन सा है, वो क्यों अच्छा लगता है, पहले हम अपने प्यारे दोस्त के बारे में बताएंगे बच्चों को कि मेरे प्यारा दोस्त ये है, वो मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर ये सारी अच्छाइयाँ हैं। फिर एक एक करके बच्चों से उनके प्यारे दोस्त के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। शुक्रवार दिनांक 13 इसमें सबसे पहले स्वागत प्रार्थना व व्यायाम कराया गया। फिर कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों से बच्चों ने स्वतंत्र चित्रकारी की। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री से परिचय करवाया गया और उनकी पसंद का चित्र बनवाकर रंग भरवाया गया। यहाँ पर परिचित भी करवाना है और उनकी पसंद का चित्र बनवाकर रंग भी भरवाना है। फिर पत्तियों की छाप से अलग अलग आकृतियाँ बनवाई गई और परिवेशी वस्तुओं से भारी व हल्का की अवधारणा समझाया गया। इसमें हमें 2 थैला लेना है, एक थैले में रुई रख देना है, एक थैले में बालू, और उसको बांध देना है। अब एक एक बच्चों को अपने पास बुलाना है और एक एक थैले को उठाकर पूछना है कौन सा थैला हल्का है, कौन सा थैला भारी है। एक एक बच्चे को बुलाएंगे और इसको पूछेंगे। जब सभी बच्चों को हल्का भारी की अवधारणा समझ में आ जाएगी फिर हम इसे दूसरी चीज़ों पर भी इसका प्रयोग, इस गतिविधि को कराएंगे। फिर बाहरी खेल में पोशंपा भाई पोशंपा खेल खिलाया गया। लास्ट में गुड बाय सर्कल टाइम में मेरी पसंद का खेल
इस पर बच्चों से बातचीत की गई। पहले अपने पसंद का खेल बताना है और उस खेल की विशेषताएं बतानी है, फिर बच्चों से उनके पसंद का खेल के बारे में बातचीत करनी है। फिर शनिवार को स्वागत सर्कल में मॉर्निंग सर्कल में स्वास्थ्य जांच, मुक्त बातचीत व कैलेंडर गतिविधि कराई गई और कक्षा में उपलब्ध कहानी की किताबों से बच्चे स्वतंत्र रूप से परिचित हुए। पुस्तकालय की सुंदर सुंदर चित्रात्मक कहानी की किताबों को उलटने पलटने का मौका दिया गया। बने हुए चित्रों में रंग भरवाया गया और 1 से 5 तक की संख्या पहचान की पुनरावृत्ति की गई और बच्चों को जो मनपसंद खेल मतलब स्टापू, उनका मनपसंद खेल है स्टापू, खिलाया गया। बच्चों को अच्छा कब कब लगता है, इस पर बातचीत करते हुए उन्हें अपने मनोभावों को व्यक्त करने का अवसर दिया गया। तो ये हो गया हमारा तृतीय सप्ताह की गतिविधियों का रजिस्टर विवरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी PDF अवेलेबल करने की। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।